हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका एलपीएस में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 104 104 जो आपके ट्रांसलेशन बुक का एक्सरसाइज है। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक एडिटेड बाय आर के सिन्हा, उसका 104 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं जो वीडियो है 91 से लेकर के 103 तक का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। उसे आप देखिए, पढ़िए, समझिए, समझ जरूर अच्छा से आएगा। दो बातें और देखिए उसको और क्लियर हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि आपका जितना अधिक से अधिक जितना हो सके इजी करके मैं अपना सब्जेक्ट मटेरियल मैं दूँ और आप उसे पढ़कर समझ लें और आगे पढ़े और आगे बढ़े। तो आपका जो है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज है। इसके पहले मैं अफर्मेटिव निगेटिव दो एक्सरसाइज 102 103 करा चुका हूँ। अब जो है यह जो है एक्सरसाइज, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज है। और कैसा इंट्रोगेटिव? जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, जिसका हिंदी में क्या क्या से वाक्य शुरू होते हैं, उस क्या के लिए कभी भी कोई या आप कभी वाट मत लगाइएगा। वो क्या जो आता है शुरू में हिंदी वाक्य में, वो सहायक क्रिया पहले हम लोग वहाँ रख देंगे उसका ट्रांसलेट वाले इंग्लिश वाक्य में, तो उसका क्या का मीनिंग वही हो जाता है। ऐसे यहाँ फॉर्मूला जो है, मैं फॉर्मूला नंबर 1 जो ऊपर में है पहले, वह अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है। उसमें फॉर्मूला जो लिखे हैं वह है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लस इज आर एम है। जैसा सब्जेक्ट है वैसा हम इज आर एम प्रयोग करेंगे। ऐसा विशेष इज आर एम प्रयोग के बारे में हम एक्सरसाइज 102 में 102 नंबर एक्सरसाइज में बता चुके हैं। कहाँ प्रयोग होगा, उसका प्रयोग करेंगे आप। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होगी, इज आर एम की में से कोई एक होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड रहेगा, क्योंकि ये वाक्य जो आएंगे इसमें वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। उसमें इंग्लिश में वाक्य संरचना में वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा और हिंदी वाक्य में है, हूँ, हो के पहले रहा, रही, रहे शब्द हिंदी में रहेंगे। पहचान लेंगे, पहचान का तरीका वही है, ये बता चुका हूँ आपको सहज टेन में। अच्छा से उसको एक बार आप पढ़िए, देखिए और आगे बढ़िए, समझ में सब क्लियर आएगा। जब इसको हम लोग कर देते हैं, दे दिया जाता है हम लोग को, इसको सिंपल इंट्रोगेटिव में आप बनाइए, चेंज करिए। उसके लिए वाक्य में क्या होता है, क्या क्या वर्ड जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने की विधि, इसके कुछ उदाहरण भी लिखा हूँ। उदाहरण निम्नलिखित है, नीचे लिखा हुआ है। इसके मैं 3 वाक्य लिया हूँ और जिसमें एम, इज, आर हेल्पिंग का प्रयोग यहाँ पर रखा हूँ। आई एम ईटिंग, आप बात जानते हैं, बात क्लियर ही है, हल्का ही इसका हिंदी वाक्य है। हिंदी में बात करें तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। नंबर 2 जो है राम इज नॉट रीडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है। और नंबर 3 दे आर राइटिंग अ स्टोरी, वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, सॉरी वे लोग एक कहानी लिख रहे हैं, स्टोरी। कहानी होता है, एक कहानी लिख रहे हैं वे लोग। इसमें एम भी आया, इज भी आया, आर भी आया। अब इसका जो है आप सिंपल इंट्रोगेटिव जो है यस नो क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि आपको प्रश्न कर दिया जाए ऐसा कि मैं खा रहा हूँ, यहाँ पर है क्या दिया है, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या होगा? ये आपका एम पहले उठ के चला आएगा,
और आई ईटिंग जो बचा वो बाद में लिख देंगे। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो गया, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या के लिए क्या हो गया, एम। पहले लिख देंगे आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 नंबर वाक्य है राम इज नॉट रीडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है। इसमें क्या वर्ड जोड़ देंगे, हिंदी में एक तो वर्ड जोड़ देंगे, क्या राम नहीं पढ़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाक्य है, लेकिन क्या है तो सिंपल इंटीग्रेटिव हो गया। इसका आंसर आप दे सकते हैं यस या नो। क्या मैं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ तो यस, नहीं खा रहा हूँ नो। क्या राम नहीं पढ़ रहा है, यदि यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। राम क्या नहीं पढ़ रहा है तो हाँ या ना, तो जवाब इसका हो गया। तो ऐसे वाक्यों को आप क्या करेंगे, जो ईद यहाँ पर है राम के बाद आया है वह ईद पहले आ जाएगा, उसके बाद बचा हुआ जो सब्जेक्ट है राम, राम आएगा, नॉट नेगेटिव वर्ड वहां यूज करेंगे, और वर्ब जो है रीडिंग, रीडिंग रहेगा। तो हो गया ना, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप अफर्मेटिव में थोड़ा सोच लो और उसको क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख दो, आज रख देंगे उठा करके, उसके बाकी वाक्य में जो सब बचे उसको आगे जैसे था वैसे लिख देंगे आगे, तो आपका हो जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर है दे आर राइटिंग अ स्टोरी, वे लोग एक कहानी लिख रहे हैं। या कोई क्वेश्चन कर दे क्या वे लोग कहानी लिख रहे हैं, तो यस लिखते हैं तो बोलेंगे यस, नहीं लिख रहे तो बोलेंगे नो। तो क्या के लिए आपको वाट नहीं देना होगा, वाट वाला भी इसके बाद वाला चैप्टर आएगा, वाट मैंने क्या, व्हेन मैंने कब, व्हाई मैंने क्यों, ऐसे सब वर्ड क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, वहाँ आपको मैं बताऊंगा, उसका अंग्रेजी आपको वहाँ करना होगा, वाट करना होगा वहाँ पर। और में क्या बीच में आया रहेगा, हिंदी वाक्य में क्या का शब्द है बीच में आया रहेगा, शुरू नहीं आएगा। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे सब वर्ड रहेगा। तो आप जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पर आर रहा, मैं पहले लगा दिया, उसके बाद दे राइटिंग अ लेटर बचा तो उस भाग को मैंने लिख दिया। यहाँ वाक्य रचना क्या क्या है, दे सब्जेक्ट, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है वर्ब 4 है, जिसमें हम लोग आईएनजी भी में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब 4 हो जाता है, डी 4 हो जाता है। और अ स्टोरी का एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी, और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप पहले लिख दी, इसके बाद जो बचा है दे राइटिंग स्टोरी, दे राइटिंग स्टोरी, सेम। मैं आसान करता हूँ, आप लोग समझ में आया होगा। वाक्यों का जो है इज, एम, इज, आर, एम से शुरू करने पर सिंपल इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाता है। हिंदी के वाक्य में आए शुरुआत के शब्द क्या के लिए कभी भी वाट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ तक की बातें मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इस विषय में, जो आपको काम आसान कर दिया गया है। आप ध्यान दीजिए बातों पर, वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में आए देखिए, समझिए, पढ़िए उसको, न आए तो हमें कमेंट करके पूछिए हमसे कि पूछिए हमसे कमेंट करके। और मैं जो है यहाँ पर जो है मैंने आपको जो बात समझाया वही बात यहाँ लिख भी दिया हूँ, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और वाक्य क्या है, ये बातें 2 वाक्य में लिखा हूँ, 3 एग्जाम्पल देने के बाद में मैं 2 वाक्य लिखा हूँ। और उसके साथ ही आपका जो है ये वाक्य यहाँ तक मैंने समझा दिया और पढ़ के सुना भी दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि जो है आप का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आपको मैं पहले वाक्य बना बना कर ट्रांसलेशन में दिखा दूंगा और फिर समझा भी दूंगा। थोड़ा टाइम इसमें खर्च होगा, लेकिन आपका आधार बहुत ही बोल्ड हो जाएगा, नॉलेज बहुत डीप हो जाएगा, और आप आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे बढ़ेंगे।
एकदम सिंपल सा थ्योरी, सिंपल सा फंडा है, पढ़ेंगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर जो वाक्य है, क्या मैं रो रहा हूँ, क्या खेल क्या लगाएंगे? एम आई वीपिंग, क्या जाएगा? एम आई वीपिंग। हूँ के लिए एम होता है, क्या आ जाएगा? पहले एम आ जाएगा, तो एम आई वीपिंग, रो रहा क्या हुआ? वीपिंग। वीपिंग में क्या हुआ? घर में आई एन जी लग जाता है। नीचे एक वाक्य मैं दिया हूँ आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य है, उसमें क्या है? इधर लगा देंगे, सब्जेक्ट दे देंगे, नॉट है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और घर में आई एन जी लगा देंगे। तो क्या हो गया? क्या मैं रो रहा हूँ। तो इसका हो गया वाक्य, इसका वाक्य हो गया एम आई वीपिंग, एम आई वीपिंग। ठीक है। नेक्स्ट, क्या सीता पत्र लिख रही है? सीता एक वचन है और नाम है, इसमें क्या प्रयोग होता है? इज का। तो इज सीता राइटिंग अ लेटर। अ लेटर देने का एक फॉर्मेलिटी है इंग्लिश में, एक बार कोई पत्र लिखता है नॉर्मली तो अ लेटर दे दिया जाता है, फॉर्मेलिटी है इंग्लिश का। क्या जाएगा? इज सीता, इज सीता राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, इज सीता राइटिंग अ लेटर, इज सीता, इज सीता, इज सीता राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। बात जरूर क्लियर होगा। क्या के लिए लगा दिए? जो बीच में आया था, आता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक्सरसाइज 102 में आता रहा है वैसे ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वही इस चीज को पहले लगाते हैं तो क्या सेंस पकड़ लेता है इंग्लिश में। और सीता पत्र लिख रही है, सीता, सीताजी राइटिंग लेटर, ऐसे होता नॉर्मल होता था। अफर्मेटिव तो क्या होता? सीताजी राइटिंग लेटर, लेकिन क्या होगा? जाएगा इंटरोगेटिव में तो बनेगा तो इज सीता राइटिंग अ लेटर, इज सीता राइटिंग अ लेटर, क्या सीता पत्र लिख रही है। नेक्स्ट, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आएगा? आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। क्या आप पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग। खाली क्या नहीं होता, खाली होता कि आप पढ़ रहे हैं, क्या होता उसका? उसका होता यू आर रीडिंग। तो यू आर रीडिंग था तो क्या हो गया? यू आर रीडिंग को आर को पैर रख दिए, अब बचा क्या? यू रीडिंग। तो आर यू रीडिंग, इस तरह का आपका वाक्य है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं जब करते हैं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं? तो हम लोग का होता है वी में लगता है आर, तो क्या हो जाएगा? आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी, आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट है, क्या तुम काम कर रहे हो? तुम यहाँ क्या लगता है? आर लगता है, तो आर यू वर्किंग, काम करने का होता है वर्किंग। आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग।
क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर यू डूइंग वर्क। कुछ राइटर लिखते हैं इस लहजे में कि आर यू डूइंग वर्क, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं आर यू डूइंग वर्क। ये आप आर यू वर्किंग लिखते हैं तो ये बढ़िया माना जाता है, डूइंग वर्क भी ठीक है। इसके बाद जो है वाक्य आपका, क्या वह तुम्हारी मदद कर रही है। रही है मतलब सी में क्या लगता है, इज। क्या आ जाएगा, इज सी हेल्पिंग यू, इज सी हेल्पिंग यू, इज सी हेल्पिंग यू। ठीक है, हो गया वाक्य आपका, इज सी, इज सी हेल्पिंग, यू। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ तक जरूर बात समझे होंगे, तो देखिए बार बार सुनिए वीडियो को, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, आपका डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज हो जाएगा। अब जो है इसके बाद 7 जो है, 7 है, 7 नंबर वाक्य है, वाक्य है, क्या बच्चे तैर रहे हैं। तो आप जानते हैं तैरना का होता है स्विम, और तैर रहे का हो जाएगा स्विमिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यहाँ पर स्विम आईएनजी लगाएंगे तो डबल एम हो जाता है। स्विमिंग जो होता है डबल एम, रनिंग में डबल एन होता है, कुछ वर्ड में ऐसे डबल हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका स्विमिंग। और क्या बच्चे बहुवचन है, तो आर द चिल्ड्रेन स्विमिंग, आर द चिल्ड्रेन स्विमिंग। ये आपका जो है वाक्य नंबर 7, आर द चिल्ड्रेन स्विमिंग। आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन स्विमिंग। आर द चिल्ड्रेन स्विमिंग। ठीक है, क्या के लिए आर और द चिल्ड्रेन, तैर रहेगा क्या होगा स्विमिंग, आर द चिल्ड्रेन स्विमिंग। आर जो है के लिए है, शुरू में आ जा रहा है, ये वो स्टेंस को जो है सेंटेंस को चेंज कर रहा है इंट्रोगेटिव में, पहले आकर क्या के लिए। यहाँ पर क्या के लिए आप इजारम लगाएंगे, और जो बाद में आएगा क्या बीच में आएगा वाक्य में, उसके लिए व्हाट लगाएंगे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, हुम, ये सब वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, वहाँ लगाएंगे। यहाँ देखिए तब, क्या तुम हो हल्ला कर रहे हो, क्या तुम हो हल्ला कर रहे हो, तुम का यू होगा, यू का लगता है, आर लगता है, तो आर यू मेकिंग अ नॉइज, आर यू मेकिंग अ नॉइज। Are you making a noise? ये होता क्या तुम लोग हो हल्ला कर रहे हो,
तब क्या होता, अनवाइजली लिखते, मेकिंग के बाद नॉइजेज लिखते हैं, नॉइज में एस एक जोड़ देते, यहाँ पर एक तो एस लिख देते, एस नॉइजेज ये हटा देते। कब, ये तुम लोग होता, बहुवचन से क्या हो जाएगा, नॉइजेज हो जाएगा। यहाँ पर तुम क्या है, एक वचन है, तुम लोग भी नहीं है, तुम लोग का भी होता है इंग्लिश में, यहाँ तुम लोग रहते हैं, चेंजिंग यहाँ नॉइजेज हो जाएगा, मेकिंग अनवाइज। इसका बाद 9 नंबर, क्या तुम तैरना सीख रहे हो, क्या तुम तैरना सीख रहे हो, तुम आर होगा, आर यू लर्निंग टू स्विम, दो दो वर्ब इसमें आ रहे हैं, एक सीखने का बात है, दूसरा तैरने का बात है। तो जो शुरू में आता है उसको बाद में लिखते हैं टू लगा करके इन्फिनिटिव फॉर्म में, और जो पहले बाद में आया उसको पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू लर्निंग टू स्विम। इसका क्या होता है, आर यू लर्निंग टू स्विम। आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग टू स्विम। आर यू लर्निंग टू स्विम, ठीक है। अब इसके बाद क्या वह एक पुस्तक खरीदने जा रही है, दो वर्ब यहाँ भी आ गए, खरीदने, फिर जा रहे हैं, जा रहा है, जाना भी एक वर्ब है, खरीदना भी एक वर्ब है। जाना है उसका पहले इंग्लिश हम लोग गोइंग पहले लिख लेंगे, और बाद में आया उसको पहले इंग्लिश लिखेंगे, जो पहले आया खरीदने का काम वो था बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हुआ है, तो हुआ समझ में इजी लगता है, तो इज ही गोइंग टू, जा रहा है, इज ही गोइंग टू बाई अ बुक, इज ही गोइंग टू बाई अ बुक। इस आपका हो जाएगा क्या, इज ही गोइंग टू बाई अ बुक। ये हो गया आपका, इज ही गोइंग टू बाई अ बुक, क्या वह एक पुस्तक खरीदने जा रहा है। नेक्स्ट है 11 नंबर, क्या तुम एक कार खरीद रहे हो, तुम्हें इसलिए आर रहेगा, आर यू खरीद रहे हो बाइंग अ कार, आर यू बाइंग खरीद रहे हो, बाइंग अ कार, अगर क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बाइंग क्या है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ, D4 है, तो क्या हो गया ये वाक्य आपका, आर यू बाइंग अ कार, आर यू बाइंग अ कार, क्या तुम एक कार खरीद रहे हो। नेक्स्ट है, क्या हुआ कल आ रही है, तो वह के साथ में ई लगता है, तो ई लग जाएगा पहले, इज ही कमिंग टुमारो, सॉरी आ रही है ना, सी हो जाएगा, इज सी, वायर का आता है तभी आता, आ रही है इसीलिए क्या हो गया, इज सी
इज शी कमिंग, आ रही का कमिंग, कल के लिए टुमारो, इज शी कमिंग टुमारो, इज शी कमिंग टुमारो। क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं क्या होता है आई इंग्लिश, तो साथ में एम लगता है सहायक क्रिया वर्ब, तो जाएगा क्या एम आई, जा रहा हूँ, गोइंग टू दिल्ली टुमारो, एम आई गोइंग टू दिल्ली टुमारो, एम आई going am I going to Delhi, am I going to Delhi tomorrow, कल के लिए tomorrow होता है, tomorrow। यह आपको जरूर समझ में आया होगा, जिस समझ में एक बार ना आए 2-3-4 बार वीडियो पढ़ के देखते रहिए, बिल्कुल दिमाग में बात धंस जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारा की पॉइंट्स दिया हूँ। इस की पॉइंट्स का मतलब हुआ कि आप बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो कुछ बहुत देरी हो रहा है, बहुत देरी हो रहा है, दो पार्ट में आ जाए, नहीं पार्ट में खेलने नहीं रहा है। 27.8 13 वो 31 वो है, 13 26 5 31। क्या करें मन कर दे। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट सेंटेंस आता है किसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इज आर एम वाला, तो 13 तक मैं बता चुका हूँ। अब आपको जो है मैं 14 14 नंबर बताने जा रहा हूँ, इससे आप ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। और उसमें वाक्य दिया है, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या होता है आई से होता है एम, क्या हो जाएगा एम आई नॉट ईटिंग, क्या हो जाएगा इसका एम आई नॉट ईटिंग। इसका हो जाएगा एम आई, उनका होता है एम, तो हो गया ये एम आई नॉट, एम आई नॉट ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग। क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन वाक्य है, बात आप समझ रहे हैं जरूर। ये क्या है, इसके लिए एम लगा है, सब्जेक्ट जो है मैं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, उसके लिए नोट लगाया जाता है। और खा रहा का क्या हो जाएगा ईटिंग, तो क्या हो गया एम आई नॉट ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग। ये हो गया आपका वाक्य नंबर 15 है, क्या वह नहीं सो रही है, सॉरी सो रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं लिख दिया था, बाद में काट दिया, किताब में वही लिख दिया हूँ फिर कि क्या वह नहीं सो रहा है, तो क्या होगा वह के लिए ही होता है, संग में इज लगता है, क्या हो जाएगा इज ही नॉट
स्लीपिंग, ए इज है के लिए इज है क्या के लिए क्या बैलेंस हो रहा है, संतुलित हो रहा है। इज ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग, ठीक है। इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या राम नहीं हंस रहा है? राम एक नाम है, इज लगता है, एक नाम इज प्रयोग होता है, इज राम नॉट लाफिंग, इज राम नॉट लाफिंग, इज राम नॉट laughing, is Ram not laughing? नेक्स्ट है, क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है? इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या है इसका? इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर, पत्र, अ लेटर, इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर, इज सीता नॉट writing, not writing a letter, क्या बच्चे शोरगुल कर रहे हैं? बच्चे बहुवचन हुआ, चिल्ड्रेन लिखते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ, इसमें आर प्रयोग हुआ। आर चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग अ नॉइज, आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग अ नॉइज, आर चिल्ड्रेन are children not are children not making a noise, are children not making a noise। इसके बाद जो है वाक्य है, क्या आप अगले वर्ष नई गाड़ी खरीद रहे हैं? क्या जाएगा इसका? आप, आर रहेगा पहले, इंग्लिश में आर लगता है, इसलिए आर यू नॉट बाइंग, खरीद रहे हैं, आर यू नॉट बाइंग अ न्यू कार, नई गाड़ी, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, आर यू नॉट बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, आर यू नॉट buying a new car अगले बरस, नेक्स्ट ईयर। ये हो गया आपका, आर यू नॉट बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर।
ठीक समझ रहे हैं आप? आर यू बाइंग, खरीद रहे हैं, बाइंग नई गाड़ी, अ न्यू कार, अगले बरस, नेक्स्ट ईयर। आर यू नॉट बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, क्या वह पटना में नहीं ठहर रहा है? क्या वह पटना में नहीं ठहर रहा है? तो इज ही नॉट स्टेइंग इन पटना? कोई राइटर ऐड कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं, नहीं जहाँ बेटर होगा आप इन लगाइए। तो क्या हो गया इसका वाक्य? इज he not is he not staying? Is he not staying in at? Is he not staying in Patna? Is he not staying in Patna? तो इस तरह से आपका जो है यहाँ तक की जो बातें हुई ट्रांसलेशन करने की, जरूर कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। और ये हम लोग का 20 तक का जो है वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और हम स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ के। 21 नंबर है। तो उसमें वाक्य जो है आपका 21 नंबर वाक्य में है, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है? सरकार एक वचन है, इसलिए इज लगाएंगे, सरकार एक वचन है इसीलिए। और क्या आ जाएगा इसका? इज द गवर्नमेंट नॉट डूइंग, नहीं दिया हुआ है मदद, जिसका होता है ये इंग्लिश हेल्प। तो डू द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, डू द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, गरीबों के लिए द पुअर होता है। खाली पुअर है एक वचन, द पुअर हुआ तो बहुवचन, गरीबों का यहाँ पर द पुअर लगाएंगे। तो क्या वाक्य हो जाएगा आपका? इज द गवर्नमेंट not helping? Is the government not helping? Not helping the poor, ठीक है। ये वाक्य स्टैंडर्ड है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रचलित जुबान में ऐसा बातें आ सकती है। जब ये बात करते हो हिंदी में दिमाग में आपकी आए बात है तो इंग्लिश बात को ट्रांसलेट करके आप बता देंगे, बोल लेंगे।
तो क्या इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर, क्या गरीब सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है, मदद हेल्पिंग नॉट हेल्पिंग किसी, द पुअर। हो गया। क्या तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जा रहा, बेटा एक का बोध हो रहा है, एक बेटा का, क्या तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, योर सन, एक वजह में इसीलिए जाएगा। इज योर सन नॉट गोइंग टू स्कूल, इज योर सन नॉट गोइंग टू स्कूल, इज योर son, is your son not going to school, not going to school। ठीक है, आप समझ रहे हैं। इज योर सन नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट आपका है, क्या वह नहीं मरने जा रही है, जा रही है इसलिए सी लगेगा, सी में क्या लगता है संग में हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। इज सी नॉट गोइंग टू डाई, दो वर्ब है, जा रही और मरना भी एक क्रिया है, तो ये जा रही पहले हो जाएगा उसका गोइंग, और टू डाई इंफिनिटिव फॉर्म टू डाई लग जाएगा। क्या वह नहीं मरने जा रही है, इज सी नॉट गोइंग टू डाई, इज सी नॉट गोइंग टू डाई, is she not going to die। ठीक है, क्या हुआ, नहीं मरने जा रही है, इज सी नॉट गोइंग टू डाई। और नेक्स्ट 24, क्या तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त की बात यहाँ पर जिक्र हुआ है, एक वचन है, शादी नहीं करने जा रहा है, इज योर फ्रेंड नॉट गोइंग टू मैरी, इज योर सन नॉट गोइंग टू मैरी। Is your son not going to marry? Is your son not going to marry? क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, वह के लिए ही होता है, ये लगता है के रूप में। तो इज ही नॉट रिमेम्बरिंग हिज रिलेशन, इज ही नॉट रिमेम्बरिंग हिज रिलेशन। इसका क्या हो जाएगा तब, देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को लोग। इज ही not याद करना का होता है रिमेम्बरिंग रिलेशन, is not remembering he not remembering,
अपना पार्ट हिज रिलेशन, ही से हिज हो जाता है, उसका प्रोनाउन पोजेसिव फॉर्म जो होता है ही का हिज होता है, तो इज ही नॉट रिमेम्बरिंग हिज रिलेशन, हिज रिलेशन। ठीक है, आपको एक बात जो है, हाँ, हम जो है, ठीक है ना, एक बात आपको जब यहाँ नोट नोट आया है वाक्य में, तो इसका भी फॉर्मूला मैं पीछे पेज में दे चुका हूँ, थोड़ा मैं मैच करना चाहता हूँ, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक फॉर्मूला लिख के उसका मैच दिखाऊंगा। हाँ, ऐसे यहाँ पर मैच के लिए जो है जगह यहाँ पर स्पेस नहीं है, और जो स्पेस था ऊपर चला गया, वो मेरे मन में आया, मैं देखा, अब देखिएगा स्टार्टिंग जो वीडियो है उसमें फॉर्मूला में लिखा, उसमें नोट रहे तो लगाते हैं, नहीं रहते तो नहीं लगाते हैं। तो उसका फॉर्मेट होता क्या है वो उसका जिक्र मैं करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 26 है, क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का वचन हुआ, इसमें लगाएंगे इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट कमिंग टुमारो, इज द प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम भी कहते हैं, खैर मैं लिख ही दे रहा हूँ, इज द प्राइम मिनिस्टर, is the prime minister, is the prime minister, is the prime minister not coming, not coming, not coming, is the prime minister not coming कल and tomorrow, is the prime minister not coming tomorrow, is the prime minister not coming tomorrow, tomorrow। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आर यू डूइंग, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, आर यू नॉट डूइंग, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग, आर यू डूइंग, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो आपका 27 तक वाक्य हो गया। इसके बाद क्या है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा भाई का वचन है, इसलिए ही लगाएंगे, इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग you, is your brother, is your brother not helping, not helping you, is your brother not helping you।
इज योर ब्रदर is your brother not helping you? Is your brother not helping you? ठीक है, मैं एक बात कह रहा था फॉर्मूला का कि सिंपल इंटरोगेटिव में निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग आता है या नहीं आता है, उसका मैं इस वीडियो की शुरुआत में लिख चुका हूँ। मैं एक बार भाई चाहता हूँ आप भी ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या स्ट्रक्चर है। तो उसका स्ट्रक्चर है इसका सिंपल इंटरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस का, इसका आंसर यस नो में होता है और ये चैप्टर चल रहा पूरा। तो इसमें जो है आपको लगेगा क्या इज या आर या एंड, तीन में कोई एक लगेगा। कैसे? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, या ई लगे या आर लगे या एम लगे। मैं इस बात का जिक्र करते आया हूँ पूरा वीडियो में कहाँ क्या लगाएंगे, और पहले भी दे चुके हैं आपका एक्सरसाइज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज है उसमें मैं दे चुका हूँ 102 में दे चुका हूँ कि जनरल कहाँ करते हैं, तो प्रयोग कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप इज है और सब्जेक्ट योर ब्रदर है, सही हो गया। इसके बाद ही क्या लगाते हैं फॉर्मूला में नोट लगाते हैं, ये नोट रहे तो दे देते हैं, नहीं रहता तो छोड़ देते हैं, डॉट डॉट कर दिया इसलिए छोड़ देते हैं। नेगेटिव आएगा वाक्य के अंदर में इंटीग्रेटिव में। रिकॉर्डिंग होता है गाइस, याद क्यों ना तो इसका जो है आपका इज आर एम जो है प्रयोग बता चुका हूँ, आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, अनुसार होगा। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं वाक्य नंबर 28 देख रहे हैं उसमें आप मैच करिए उससे मैच हो रहा कि नहीं। इज आर एम में कोई एक लगाएंगे, यहाँ पर है ही सॉरी योर ब्रदर है एक वचन इसलिए इज लगाया जाएगा, इज ब्रदर इज योर ब्रदर हो गया। इसका निगेटिव वर्ड नॉट रहेगा, हिंदी में नहीं आएगा तो नोट लगा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे छोड़ देंगे। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे क्या पाएंगे हम लोग वर्ब आईएनजी पाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। नोट के बाद रहे नोट नहीं तो भी वर्ब आईएनजी हो जाएगा, नोट रहे तो उसके बाद हुआ क्या वर्ब आईएनजी V4 वर्ब आईएनजी V4। और यहाँ पर आया है यू, यू मतलब तुम तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता है, यहाँ पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इस फॉर्मूला से मिलाएंगे अपने हर वाक्य के स्ट्रक्चर को तो आप यही सीरीज में से हुए शब्दों को पाएंगे। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसका विशेष अर्थ रिवील होता है, वहां से निकलता है, विशेष अर्थ निकलने से इसको हम लोग वाक्य कहते हैं या सही बात भी कहते हैं, बात सही है, वाक्य सही है। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव साइन चिन्ह क्वेश्चन मार्क। अब आपको बचा है 29 नंबर बचा है। 29 में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि वे लोग कानाफूसी नहीं कर रहे हैं। कानाफूसी होता है विस्पर, तो वे लोग है दे में आर लगता है तो आर दे विस्परिंग, आर दे विस्परिंग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नॉट, आर दे नॉट विस्परिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे आर दे नॉट whispering
आर दे नॉट व्हिस्परिंग? ठीक है, यहाँ भी समझ रहे हैं, यहाँ आर लगा और दे नॉट, और यहाँ व्हिस्परिंग। व्हिस्पर क्या है? वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाते हैं, इस टेंस के वाक्यों में वर्ब लगाते हैं, आईएनजी लगा, व्हिस्परिंग हुआ। क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या हुआ? लुक छिप कर नहीं देख रही है, देख रही है, तो सी हो जाएगा। सी में क्या लगाते हैं? इज। तो इज शी नॉट पीपिंग? पीपिंग मतलब क्या होता है? लुक छिप कर देखना। क्या आ जाएगा इसका? इज शी नॉट पीपिंग? इज शी नॉट पीपिंग? हाँ, एक, हाँ, इज शी नॉट पीपिंग? पीपिंग होता है लुक छिप कर देखना। अब क्या तुम नहीं सिसक रही हो? तो क्या जाएगा इसका? यू के लिए आर होता है, आर उपयोग करते हैं, तो आर यू नॉट, आर यू नॉट सोबिंग? सोबिंग, आर यू नॉट सोबिंग? क्या तुम नहीं सिसक रही हो? सोबिंग होता है सिसकना। ठीक है, तो ये वाक्य जो आपका 31 नंबर यहीं तक था इस एक्सरसाइज में। तो ये जो है वीडियो मैंने अपना पूरा चेष्टा किया, मेहनत कोशिश किया कि आप बेहतर से बेहतरीन समझ सकें। मेरा एफर्ट रहेगा 100% और है भी, और आगे बढ़ते ही जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल को, LPS स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आगे इससे बढ़ते ही रहूँगा, अच्छा तरीका से प्रयास करते रहूँगा। आज के वीडियो में यहीं तक है, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अपना वक्तव्य मैं यही खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।